So students, we are continuing with the question which we were doing in the last session. So the next topic in this question that we were discussing is about प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में क्वेश्चन में ये दे रखा है कि पिछले साल जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी वो 2,70,000 रुपये थी और इस साल जो आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 1,35,000 हो गई है. मतलब आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो बैलेंस है वो कम हो गया है. इसका मतलब समझ में आता है कि आपने जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहे आपके उनको आपने उनका मनी वापस से रिफंड कर दिया या आप कहें कि रीपेमेंट किया है. और जब भी हम शेयर कैपिटल की बात करते हैं या कैपिटल की बात करते हैं रीपेमेंट की, तो हम उसे कहते हैं रिडम्पशन. मतलब आपने उनको उनका पैसा वापस कर दिया है. अभी अगर अपन देखेंगे तो पॉइंट नंबर 3 जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, उसमें यह भी दे रखा है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल व रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%. मतलब 15% पे आपने उनको उनका पैसा जो है वो वापस किया है. अच्छा, 2,70,000 से अभी कितनी हो गई है कैपिटल? 1,35,000 हो गई है. मतलब आपने कितना वापस रीपे किया है? 2,70,000 माइनस 1,35,000 मतलब 1,35,000 रुपीज आपने उनको वापस से रीपेमेंट किया है. बट आपने जब रीपे किया है तो एट ए प्रीमियम ऑफ 15% किया है ना. व्हाट इज प्रीमियम? प्रीमियम का मतलब आप सबको मालूम है कि जब भी हम कैपिटल को पे कर रहे हैं उसकी पार वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा पर, तो हम उसे क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं ना. अभी अगर हम देखेंगे तो हम रिडम्पशन कितना कर रहे हैं, राइट? तो वो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं यहाँ पर एक बार. अगर आप देखेंगे तो पिछले साल आपका जो कैपिटल था वो कितना था? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,70,000 था. इसमें से मैं माइनस कर रही हूँ 1,35,000, क्योंकि 1,35,000 तो अभी भी है. तो आपने रिडम्पशन कितना किया? 1,35,000 का किया है. अब ये जो 1,35,000 आपने रिडम्पशन किया है वो 15% का पे किया है, प्रीमियम पे किया है. तो इसका 15%, 1,35,000 का 15% कितना आ रहा है? 20,250. इसका मतलब आपने जब रिडम्पशन किया है तो आपने रिडम्पशन कितना किया? एक तो 1,35,000 का आपने रिडम्पशन किया और उसको आपने 20,250 प्रीमियम पे किया. मतलब 1,35,000 कैपिटल के बदले में आपने एक्चुअली पेमेंट कितना किया? 1,35,000 प्लस 20,250 एज अ प्रीमियम. तो आपने जब 1,35,000 की जब आपने कैपिटल को रीपे किया तो आपने टोटल रीपेमेंट किया 1,55,250 का. तो आपने जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करी तो आपने रिडीम करी 1,55,250 में आपने उसको रिडीम किया, राइट? अब ये 20,250 जो अभी अपन ने कैलकुलेट किया है वो आपने क्या पे किया है? वो आपने प्रीमियम पे किया है. प्रीमियम पे किया है इन द सेंस, अच्छा प्रीमियम पे किया है मतलब आपने ये प्रॉफिट में से एक हिस्सा निकाल के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिया होगा, क्योंकि 1,35,000 तो आपने कैपिटल में से निकाले. बट जो 20,250 आपने जो प्रीमियम के पे किए हैं, ये जो प्रीमियम के आपने पे किए हैं 20,250 15% प्रीमियम के, ये आपने, बट ऑब्वियस सी बात है ये आपने कहाँ में से निकाला होगा? ये आपने निकाला होगा प्रॉफिट में से. तो मैंने आप लोगों के इंटरप्रिटेशन के लिए देखिए एक P&L अकाउंट बनाया है. देखिए अपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो अपना प्रॉफिट कितने का आ रहा है? 2,16,000 का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक P&L का एक सैंपल बना रखा है जिसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,16,000 आ रहा है. अब इसमें कुछ कुछ आइटम रिकॉर्ड हुए होंगे. तो एक अभी जो आइटम हमारे पास, देखिए कल जो हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, वो हमने डिस्कस किया था इंटरिम डिविडेंड 60,750 का. वो भी हमने क्या किया था? वो भी हमने यहाँ पे आउटफ्लो बताया था और एड बैक किया था प्रॉफिट में. क्यों किया था? क्योंकि P&L अकाउंट में वो क्या हुआ होगा? डेबिट. सेम उसी तरह से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो आ रहा है 20,250 का, वो भी यहाँ पे क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा. मतलब इनकम साइड में से ये वाला जो लॉस है, ये जो एक्सपेंस है वो क्या हुआ होगा? माइनस हुआ होगा. उसके बाद ही आपका 2,16,000 का क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है. इसका मतलब 2,16,000 का ये जो प्रॉफिट है ये ऑलरेडी इस रिडम्पशन के प्रीमियम के अमाउंट से ऑलरेडी कम हो चुका है. नाउ अब चूंकि आप रिडम्पशन कितना कर रहे हो? आप रिडम्पशन कर रहे हो टोटल 1,55,250, राइट? एक 1,35,000 तो आपके ये जो कैपिटल के है वो, और दूसरा प्रीमियम का आपका कितना है?
20,250। तो जब आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को उनका पैसा वापस दे रहे हो तो आप कितना दे रहे हो, टोटल 1,55,250 दे रहे हो। तो आपका आउटफ्लो कितने का हो रहा है, 1,55,250 का आउटफ्लो हो रहा है, राइट। अब ये आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी से हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हो रहा है। तो आप इसको कौन सी एक्टिविटी, क्योंकि कैपिटल का रिडम्पशन है ना, कैपिटल मतलब फंड्स, फाइनेंस को आप वापस से रीपे कर रहे हो, तो वो कौन सी एक्टिविटी से आउटफ्लो बताओगे आप। देखो फाइनेंसिंग कैपिटल के हेड में आएगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने का आएगा टोटल, 1,55,250। 1,55,250 कैसे आया, 1,35,000 प्लस 20,250 मतलब कैपिटल प्लस प्रीमियम का अमाउंट है ये। तो ये आउटफ्लो मतलब पैसा जा रहा है, क्योंकि आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा वापस कर रहे हो, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो आप बता दोगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। बट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रीमियम है 20,250 मतलब आप कैपिटल से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो ना। एक्चुअली आप 1,35,000 कैपिटल के बदले में कितना दे रहे हो, 1,55,250 मतलब 20,250 आप प्रीमियम दे रहे हो। तो वो प्रीमियम का जो हिस्सा है वो आपने कैपिटल में से नहीं निकाला, तो बट ऑब्वियसली बात है आपने प्रॉफिट का एक हिस्सा दिया है ना, मतलब आपने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया है, 20,250 से क्या कर दिया है, कम कर दिया है। उसको आपने एज अ लॉस और एक्सपेंस P&L में क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा, डेबिट किया होगा। तो ये जो 2,16,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है जिससे आपने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है 2,16,000 से, राइट, वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऑलरेडी इस प्रीमियम अमाउंट के कम होने के बाद आ रहा है, राइट। अब ऑलरेडी तुम एक बार उसका इम्पैक्ट यहाँ पर P&L में क्या देख चुके हो, नेगेटिव, मतलब तुम प्रॉफिट को ऑलरेडी कम कर चुके हो। अब तुम ऑलरेडी अब यहाँ पर फाइनेंसिंग में क्या कर रहे हो, वापस से उसका आउटफ्लो बता रहे हो। ये 1,55,250 में इंक्लूडेड है ना 20,250 रुपए प्रीमियम के। तो अब क्या हो रहा है, इस तरीके से प्रॉफिट को तुमने ऑलरेडी कम कर दिया और यहाँ पर भी तुम फाइनेंसिंग में 20,250 का आउटफ्लो दिखा रहे हो। तो 20,250 का तुम 2 बार नेगेटिव इफेक्ट ले रहे हो, विच इज रॉन्ग। नाउ 20,250 जो प्रीमियम के तुम पे कर रहे हो वो फाइनेंसिंग आउटफ्लो, तो वो फाइनेंसिंग में ही शो होना चाहिए। तो वो 1,35,000 प्लस 20,250 तुम यहाँ पे शो कर रहे हो उसको, राइट, इसके फाइनेंसिंग में, प्रेफरेंस के आउटफ्लो में। बट तुमको ऑपरेटिंग से जब सही कैश फ्लो निकालना है, कैसे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब तुमको सही कैश फ्लो निकालना है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए तुम ये जो P&L में उसको तुम डेबिट कर चुके हो, इस वाले जिससे तुम प्रॉफिट को कम कर चुके हो, इससे तुम वापस से प्रॉफिट को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। मतलब 20,250 से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, एड बैक कर देंगे, तभी इस 20,250 का इम्पैक्ट क्या हो पाएगा, निल हो पाएगा, राइट। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज ये हो जाएगा कि ये प्रॉफिट भी ऑलरेडी कम हो गया है 20,250 से, और तुमने वापस से फाइनेंसिंग में भी उसको आउटफ्लो रिकॉर्ड कर दिया है। मतलब ये तो 2 बार नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा, जो कि गलत है। तो एक बार के नेगेटिव इफेक्ट को सही करने के लिए और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही प्रॉफिट निकालने के लिए ये वाला जो 20,250 P&L में डेबिट हुआ है उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। तो देखिए ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जब हम कैश निकाल रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, देखिए यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर्स, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पर हम एड आइटम्स में रिकॉर्ड कर रहे कितना, 20,250, मतलब हमने प्रॉफिट को इतने से क्या कर दिया, बढ़ा दिया, एड बैक कर दिया। गॉट इट। अब देखिए अब ना आपका पूरा ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला पॉइंट है ये पूरा कंसीडर हुआ है। आपका कैपिटल रिडम्पशन भी आपने फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड कर लिया है और आपने ये जो प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट था थर्ड पॉइंट वो भी आपने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक। ये तो हमने अभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया था। आपकी बुक में एक वर्किंग नोट दे रखा है पेज नंबर 89 पर। तो उन्होंने क्या किया है कि ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का ना ये बनाया है, लेजर बनाया है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का उन्होंने लेजर बनाया है। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था, देखो ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 2,70,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। अब कैपिटल है, चूंकि अब कैपिटल है तो क्रेडिट नेचर का ओपनिंग बैलेंस होता है। तो क्रेडिट नेचर में बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो 2,70,000 ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस कितना है देखो क्वेश्चन में दे रखा है 1,35,000 दे रखा है। तो अगेन कैपिटल है मतलब क्रेडिट नेचर का है, पर क्रेडिट नेचर है क्लोजिंग बैलेंस है तो वो लिखा आएगा कहाँ पर, डेबिट में। मतलब अगेन ये क्लोजिंग बैलेंस, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया। ये क्लोजिंग बैलेंस है तो कैरी डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन, ठीक। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, 15% रिडम्पशन। तो 15% रिडम्पशन मतलब हम 20,250 देखो आ गया, किस पे निकाला था, 270 माइनस 135 मतलब 1,35,200 का इन्होंने क्या निकाला, 1,35,000 का इन्होंने क्या निकाला है
15% निकाला तो 20,250। तो जो टोटल जो रिडम्शन आ रहा है, रिडम्शन अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1,55,250। ठीक, तो ये हमने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर लिया, ये हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया था। आप चाहे तो इस तरह से वर्किंग नोट बना सकते हैं, अगर आप नहीं चाहे तो एक्सेल शीट पे सिंपल कैलकुलेशन बता सकते हैं कि 1,35,000 का आपने 15% प्रीमियम निकाला है और वो आपने ऐड किया है। ओके, अच्छा, ये जो मैंने एक्सेल शीट पे जो P&L बनाया है, दिस इज जस्ट फॉर आप हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप चाहें तो वर्किंग नोट में ऐसा शो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे इंटरप्रिटेशन के लिए है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, कि ये आइटम इस तरह से यहाँ पर डेबिट हुए होंगे और प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी इन आइटम से कम हो चुका होगा, इसलिए हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश निकालने के लिए हम ऐड बैक कर रहे हैं। व्हाट इट। चलिए नेक्स्ट आइटम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट आइटम है आपका 14% डिबेंचर। देखिए पिछले साल मतलब 2018 के एंड में कितने थे डिबेंचर थे 1,35,000 के। इस साल डिबेंचर कितने हो गए हैं, 2,70,000 हो गए हैं। इसका मतलब आपका डिबेंचर का बैलेंस तो क्या हो गया है, बढ़ गया है। मतलब ये क्या हो गया है, ऐड हो गया है, बढ़ गया है। मतलब आपने डिबेंचर मार्केट में और इशू किए हैं। ध्यान दीजिए, मतलब आपने डिबेंचर मार्केट में और क्या किए हैं, इशू किए हैं, तभी तो आपके डिबेंचर का जो है वो बैलेंस बढ़ चुका है, राइट। तो जरा देखेंगे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या डिबेंचर से रिलेटेड, देखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट पॉइंट तो डेप्रिसिएशन है, उसमें नहीं है। सेकंड नहीं है। थर्ड हो गया अपना फिक्स एसेट है, फिर नहीं। प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है ये। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन थी जो हमने मिस करी है, वो हमें अभी कंसिडर कर लेनी चाहिए बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द डिबेंचर। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दैट इज पॉइंट नंबर 5। जैसे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अपना सेकंड आइटम था वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था। तो जैसे जैसे जो भी आइटम आ रहे हैं उससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देखते जाइएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर डी में। मतलब आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड पे किया है, कितना पे किया है, 32,400 पे किया है। पे किया है मतलब आउटफ्लो, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड है। मतलब ये कैपिटल पे डिविडेंड मतलब कैपिटल मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो बताना पड़ेगा आपको 32,400 का। तो ये जो 32,400 है, चूंकि आप पे कर रहे हो, ये जो 32,400 है, चूंकि आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, मतलब आउटफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। तो देखिए फाइनेंसिंग से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड पेड आउटफ्लो बताना पड़ेगा। ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड पेड आउटफ्लो बताएंगे हम 32,400 का। लेकिन चूंकि ये डिविडेंड है मतलब आपने प्रॉफिट में से पे किया होगा, मतलब प्रॉफिट को आप ऑलरेडी कम कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपने इसको है ना डेबिट किया होगा। यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड करके एक आइटम होगा जो आपने रिकॉर्ड किया होगा, और वो कितना होगा, वो होगा आपका 32,400। 32,400 ये आइटम होगा आपका। और ये आइटम रिकॉर्ड मतलब ये डिविडेंड है, मतलब P&L में ये डेबिट हुआ होगा, और P&L में डेबिट होने के बाद ही आपका ये प्रॉफिट आ रहा है। तो अभी देखो आउटफ्लो आप इसका कहाँ पर बता चुके हो, ये आप बता चुके हो यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब आप प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो प्रॉफिट आया 2,16,000 का, वो आप ऑलरेडी कम कर चुके होंगे इस डिविडेंड से 32,400 से। बट ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आउटफ्लो है, तो आपने फाइनेंसिंग में शो किया है। अब अगेन क्या हो गया कि 2 बार नेगेटिव इफेक्ट जा चुका है। आप ऑलरेडी प्रॉफिट को भी कम कर चुके हो, और यहाँ पर वापस से आपने क्या कर दिया, इसका आउटफ्लो बता दिया है। तो ये तो 32,400 आपने 2 बार नेगेटिव। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश निकालने के लिए और एक नेगेटिव इफेक्ट को नील करने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जो हमने 32,400 का पे किया, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने ये ऐड बैक कर दिया है 32,400, इसलिए ये ऐड बैक किया गया है क्योंकि ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और ये P&L में ऑलरेडी डेबिट हो चुका हुआ होगा। और ये जो 2,16,000 का प्रॉफिट आ रहा है वो ये डिविडेंड को माइनस करने के बाद ही आया होगा।
तो हम ऑलरेडी प्रॉफिट को भी कम कर चुके थे और वापस से हम इसको फाइनेंसिंग में अगर आउटफ्लो दिखाएंगे तो क्या होगा कि 32,400 का 2 बार नेगेटिव इफेक्ट चला जाएगा। और चूंकि ये आउटफ्लो फाइनेंसिंग से है तो आपको फाइनेंसिंग में ही शो करना था, जो कि हम फाइनेंसिंग में ही शो करेंगे, बट ये ऑपरेटिंग से आउटफ्लो नहीं है। इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश फ्लो निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट में क्या करेंगे, इसे ऐड बैक करेंगे। तो ऊपर देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने 32,400 को हमने यहाँ पे क्या किया है, ऐड बैक किया है। ठीक है, अभी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हुई है। तो अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला जो है आइटम पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक, कभी मैं बैलेंस शीट में मार्क कर देती हूँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला आइटम डन, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन छूटी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं डिबेंचर वाला। डिबेंचर वाला क्या था कि 1,35,000 रुपये पिछले साल थे और इस साल बैलेंस बढ़ गया है। मतलब आपने डिबेंचर और मार्केट में इशू किए मतलब, और आपने कैपिटल रेस किए मतलब 1,35,000 का पैसा और आया है, मतलब ये इनफ्लो है। अगेन डिबेंचर है मतलब क्या है, कैपिटल है। कैपिटल है मतलब कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये 1,35,000 का आपको इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी से शो करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से शो करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो देखिए अभी अब एक चीज और, ये इनफ्लो तो हमें समझ में आ रहा है कि ये 1,35,000 का इनफ्लो है, क्योंकि 2,70,000 माइनस में अगर कर रही हूँ 1,35,000 तो 1,35,000 ही आएगा। ठीक है, अभी डिबेंचर से रिलेटेड देख लो, चेक कर लो कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है क्या। हाँ है, देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है पॉइंट नंबर 6 में कि डिबेंचर पे तुमने इंटरेस्ट पे किया है, और वो कितना पे किया है, 18,900 का इंटरेस्ट पे किया है। ठीक, ओके, मतलब डिबेंचर से रिलेटेड आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो बैलेंस शीट में ही देख के समझ में आ रहा है कि डिबेंचर का बैलेंस बढ़ा है। बैलेंस बढ़ा है मतलब तुमने कैपिटल और इशू करी है। इशू करी है मतलब पैसा आया है, मतलब ये कैश का इनफ्लो है। कितना, 1,35,000 का, 270 माइनस 135, राइट। तो ये इनफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, क्योंकि ये कैपिटल है, राइट। दूसरा, डिबेंचर के ऊपर पैसा जा भी रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, इंटरेस्ट। कितना जा रहा है, 18,900, मतलब ये क्या है, आउटफ्लो। अगेन डिबेंचर मतलब कैपिटल, मतलब कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। मतलब डिबेंचर से एक बार तो पैसा आ रहा है और एक बार तो पैसा जा रहा है। जो आ रहा है वो इनफ्लो है, दैट इज इशू ऑफ डिबेंचर, दैट इज रुपीज 1,35,000। जो आउटफ्लो है वो है इंटरेस्ट पेड, दैट इज रुपीज 18,900, मतलब ये नेगेटिव है, ये आउटफ्लो शो करना पड़ेगा। और दोनों ही एक्टिविटी कैसी है, फाइनेंसिंग। तो जरा देखिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर देखिए रिकॉर्ड किया गया है। कितना रिकॉर्ड किया है, 1,35,000 रिकॉर्ड किया है, बराबर है। ठीक, क्योंकि ये इनफ्लो है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर देखिए रिकॉर्ड किया गया है, हाँ रिकॉर्ड किया है। कितना, 18,900, ये भी बराबर है, करेक्ट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये इंटरेस्ट है और आपको मालूम है कि इंटरेस्ट कौन सा आइटम होता है। इंटरेस्ट तो एक एक्सपेंडिचर है जो आपने अपने डिबेंचर कैपिटल के पर पे किया है, और अगर ये एक्सपेंडिचर है तो ये आपने डेफिनेटली P&L में रिकॉर्ड किया होगा। तो इसका मतलब P&L में आपने इसको किस तरह से रिकॉर्ड किया होगा वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये आपने यहाँ पे रिकॉर्ड किया होगा। कितना, 18,900। ये रिकॉर्ड हुआ होगा क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, राइट। और ये रिकॉर्ड होने के बाद ही आपका P&L में प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,16,000। मतलब ये जो 2,16,000 आपका प्रॉफिट आ रहा है वो निकालने के लिए आप ऑलरेडी 18,900 रुपए से इंटरेस्ट को दिखा के प्रॉफिट को ऑलरेडी आप कम कर चुके हो। कितने से कम कर चुके हो, 18,900, क्योंकि आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा ना, और इनकम माइनस क्या होगा, एक्सपेंस हुआ होगा। तो ये जो 2,16,000 का प्रॉफिट आ रहा है ये ऑलरेडी 18,900 रुपए से कम हो चुका होगा। ठीक, इसका मतलब आपने स्टार्ट कहाँ से किया क्वेश्चन, ये 2,16,000 से किया ना। मतलब ये जो 2,16,000 है ये ऑलरेडी कम हो चुका है, कितने से, 18,900 से। अब तुमने 18,900 वापस से आउटफ्लो बता दिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नीचे। तो इसका मतलब तुमने क्या कर दिया है, 18,900 को 2 बार नेगेटिव इफेक्ट दे दिया है, 2 बार आउटफ्लो शो कर दिया है, विच इज नॉट राइट, विच इज रॉन्ग। तो एक बार उसका इम्पैक्ट नील करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो तुमको आउटफ्लो कहाँ पर शो करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग में ही शो करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से सही कैश फ्लो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्योंकि हमने प्रॉफिट एज पर P&L से स्टार्ट किया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम एक बार 18,900 को हम ऐड बैक कर देंगे
तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को देखिए एड बैक किया गया है और प्रॉफिट को बढ़ा दिया गया है 18,900 से, ताकि जो उसका P&L वाला जो इफेक्ट गया है नेगेटिव वाला, P&L में जो हमने प्रॉफिट को कम कर दिया था उसका इफेक्ट हम नील कर पाए, तो हमने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा दिया है 18,900 रुपए से। और ये आउटफ्लो हमने बताया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, चूंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है। गॉट इट, डन। अभी देखिए डिबेंचर से रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन और तो नहीं है, नहीं है, डन। हमने सारी डिबेंचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली, कैश फ्लो में उसका इम्पैक्ट ले लिया। अब देखो ये वाला आइटम भी मेरा हो चुका है, अभी यहाँ तक मेरा क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस तो हम लोग पहले ही कंसीडर कर चुके थे, क्योंकि क्वेश्चन ही वहीं से स्टार्ट हो रहा था, प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट का बैलेंस ही वहीं से आया था। नेक्स्ट करंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो करंट लाइबिलिटी जो है वो पिछले साल आपकी थी 1,08,000 रुपीज की, और इस साल आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई है 2,16,000। तो लेट्स चेक कि कितना डिफरेंस आ रहा है। मैं कैलकुलेटर ओपन कर रही हूँ। 2,16,000 माइनस करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे 1,08,000 रुपीज़, ताकि मुझे डिफरेंस पता चल सके। और डिफरेंस आ रहा है आपकी करंट लाइबिलिटी में 1,08,000 का ही डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब आपकी जो करंट लाइबिलिटी है वो देखिए इंक्रीज हुई है। पिछले साल 1,08,000 थी, इस साल 2,16,000 हो गई है। और कितने से इंक्रीज हुई है? वो 1,08,000 से ही इंक्रीज हुई है। अच्छा, करंट लाइबिलिटी का इंक्रीज होना, तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए सपोज करंट लाइबिलिटी का कोई भी एक आइटम ले लीजिए, से सपोज मैं क्रेडिटर ले लेती हूँ। क्रेडिटर एक करंट लाइबिलिटी है ना। क्रेडिटर को अभी आप दिमाग में रख के सोचिए कि पिछले साल जो क्रेडिटर का बैलेंस था वो था 1,08,000 और इस साल क्रेडिटर का बैलेंस है 2,16,000। मतलब क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ गया है। क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये जरा सोचिए आप। इनकेस मानो कि सपोज चलो क्रेडिटर का बैलेंस अगर कम हुआ होता, इसका मतलब क्या होता कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है। अच्छा, क्रेडिटर मतलब कौन? करंट लाइबिलिटी मतलब क्या? मतलब पेएबल ना। अगर पेएबल का बैलेंस, ये करंट लाइबिलिटी मतलब वो जिन्हें तुम्हें अभी पे करना बाकी है, मतलब पेएबल ना, राइट। तो अगर पेएबल का बैलेंस कम हुआ होता तो हम ये मानते कि हमने पेमेंट कर दिया है, तभी तो हमारी करंट लाइबिलिटी उतने से क्या हो गई है, कम हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन ये तो कम नहीं हुआ है, ये तो बढ़ गया है। मतलब कितने से बढ़ गया? 1,08,000 से। मतलब तुमने क्रेडिटर को या पेएबल जो भी तुम्हारा आइटम था उसको तुमने पेमेंट किया नहीं है। मतलब कैश में तुमने अभी तक पेमेंट किया नहीं है, ये तुम्हारा पेएबल और बढ़ गया है, तुमको पे करना बाकी है। अगर ये पेमेंट नहीं किया है मतलब ये आउटफ्लो नहीं है। एक बात समझ लो, गॉट इट। बट फिर भी तुम्हारी लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ गया है, मतलब तुमने माल, सपोज जैसे क्रेडिटर में एग्जांपल में लूँ तो क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ गया, मतलब तुमने क्रेडिटर से माल और खरीदा होगा, तभी तो क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ गया है। माल खरीदा है, क्यों खरीदा? क्योंकि तुमने मार्केट में बेचा होगा उसको, मार्केट में तुम्हारी सेल होगी, डिमांड होगी, और अगर बेचा होगा तो इनफ्लो हुआ होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ लो कि क्रेडिटर का बैलेंस कम नहीं हुआ है, मतलब ये आउटफ्लो नहीं है। क्रेडिटर का बैलेंस क्या हुआ है? बढ़ गया है। मतलब तुमने पेमेंट अभी तक नहीं किया है, मतलब ये आउटफ्लो नहीं है। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ? इनफ्लो ऑफ कैश। अब ये क्रेडिटर मतलब क्या? ये तो डे टू डे एक्टिविटी है ना, क्रेडिटर को पेमेंट करना, क्रेडिटर से माल खरीदना, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और क्रेडिटर मतलब करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, राइट। तुम्हारी करंट लाइबिलिटी बढ़ी है मतलब वर्किंग कैपिटल में चेंजेस है, राइट। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम देखो दिखाएंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस की हेडिंग में क्या हुआ है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। एड इनफ्लो बताएंगे हम, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अगर कम हुआ होता बैलेंस तो आउटफ्लो होता, लेकिन बल्कि तुम्हारे तो क्या हो गए, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई है, मतलब ये आउटफ्लो नहीं है। मतलब ये क्या है, इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पॉजिटिव कैश। मतलब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट इनफ्लो मतलब एड फिगर में आएगा, तुमने पॉजिटिव बताना है, इनफ्लो बताना है तुमको कैश का। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1,08,000 देखो हमने रिकॉर्ड कर लिया इनफ्लो ऑफ कैश करंट लाइबिलिटी का। गॉट इट। तो ये तुम्हारा एक तो रिकॉर्ड हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और तो कोई इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है नहीं करंट लायबिलिटी से रिलेटेड, तो इट्स डन। तो अभी अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ना ये हाफ पार्ट पूरा हो चुका है। कौन सा? ये तुम्हारी लायबिलिटी साइड जितनी भी है ना बैलेंस शीट की, देखो वो पूरी कवर हो चुकी है। इट्स डन। अब नेक्स्ट हाफ पार्ट बाकी है। नेक्स्ट पार्ट में असेट्स दे रखी है, तो असेट्स का अब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक आइटम लेंगे
और चेक करेंगे कि उससे रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है क्या, और देखेंगे कि उसमें कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है। गॉट इट। और यही P&L अकाउंट हम यूज करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग द सेम, कि कौन कौन से आइटम जो है वो P&L में रिकॉर्ड हुए होंगे जिसकी वजह से आपका ये प्रॉफिट आ रहा है 2,16,000 का, और उसका इम्पैक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या जाएगा। ओके।